समय पहले भारतीय मूल की छात्रा सुदीक्षा कोनांकी, जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गई थी, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने के दौरान वो अचानक से गायब हो गई। अब इस खबर पर नया अपडेट सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज बात करने वाले हैं हम भारतीय अमेरिकी छात्रा सुदीक्षा कोनांकी के लापता हो जाने के बारे में। ये मामला पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये मामला लगातार उलझता नजर आ रहा है। सुदीक्षा कोनांकी पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की 20 साल की छात्रा हैं, जो कि लगभग एक सप्ताह पहले डोमिनिक रिपब्लिक के पॉपुलर स्प्रिंग ब्रेक डेस्टिनेशन पंटा कैना से गायब हो गई। अधिकारी बता रहे हैं कि सुदीक्षा को 5 मार्च 2025 की सुबह लगभग 4:15 बजे के बाद से लापता होने की पुष्टि की गई और उस समय सुदीक्षा कोनांकी अपने विदेशी फ्रेंड्स के साथ रियो रिपब्लिका होटल के बीच क्षेत्र में एंट्री करते हुए कैमरा में कैप्चर हुई थी। जांच में ये बात पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बीच पर मौजूद 5 दोस्त, होटल स्टाफ और अन्य लोगों से पुनः पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच एफबीआई समेत स्थानीय और अमेरिकी एजेंसियों का एक हाई लेवल कमीशन कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सुदीक्षा कोनांकी स्प्रिंग ब्रेक के दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। हालांकि दोस्तों में से ज्यादातर ने होटल वापसी कर ली, लेकिन सुदीक्षा कोनांकी कहीं अटक गई थी और ऐसे में एक आई विटनेस के तौर पर 24 साल के जोशुआ का नाम सामने आया है, जो कि लोवा से डोमिनिक रिपब्लिक की यात्रा पर आए थे। इन्होंने 3 अलग अलग बयान दिए हैं, जिसमें मामला और भी ज्यादा उलझनों में पड़ गया है। उन्होंने सुदीक्षा के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि तेज वेव्स की वजह से उसे नौजिया हो रहा था, लेकिन उसने सुदीक्षा से पूछा कि क्या वो ठीक है। दूसरी बार उसने अपना बयान बदल दिया और दूसरी बार उसने कहा कि उसे पेट में दर्द हुआ और वो पानी से बाहर निकल आया। वहीं सुदीक्षा को डीप वेव्स में आखिरी बार देखा और ऐसे में तीसरा बयान उन्होंने ये दिया कि सुदीक्षा को उन्होंने रेत पर भी चलते हुए देखा था, उससे पहले कि वो बेहोश हो गई। ऐसे में वहां की पुलिस इन 3 अलग अलग बयानों को लेकर पूछताछ लगातार कर रही है और अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि इनमें से कौन सा बयान आखिर सही है, क्योंकि ये तीनों बयान काफी ज्यादा अलग नजर आ रही हैं। और इस पूरे मामले पर डोमिनिक राष्ट्रपति लुइस ने भी अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम सभी गवर्नमेंटल एजेंसियों के साथ मिलकर इस केस की गहराई से जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार आखिरी बार सुदीक्षा कोनांकी के साथ जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, उसने बताया कि एक वेव ने उन्हें अचानक टक्कर मार दी थी। तो वहीं सुदीक्षा कोनांकी के पिता ने बढ़ते संदेह के कारण इस केस में किडनैपिंग की संभावना पर जोर दिया है। उनका मानना है कि शायद उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और इस संदर्भ में डोमिनिक अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बोट्स और स्कूबा ड्राइवर समेत अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए सुदीक्षा कोनांकी की तलाश अभी भी लगातार जारी है। उनका कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है और हम सभी यही आशा करते हैं कि जल्द ही सुदीक्षा कोनांकी को सुरक्षित रूप से खोज निकाला जाए और इस केस में किसी भी तरीके की कोई जानकारी सामने आते ही हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपका कोई रिएक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।